हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यही कमेंट करके पूछे हैं कि सर क्लास 10th स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बता दो। अब देखो, बेस्ट टाइम टेबल होता क्या है? वैसा टाइम टेबल जिसको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो, वही टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल होता है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमने ऐसे टाइम टेबल को फ्रेम किए हैं जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। और अगर एक टाइम टेबल आप बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओगे तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होना तो 100% श्योर है। हम लोग अब टाइम टेबल पे बात करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक टिप्स है, बहुत अच्छा टिप्स है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये टाइम टेबल को कैसे फ्रेम करना है। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें, हमने आपसे 2 पोल करवाए थे। एक पोल में हमने पूछे कि आपको डे का टाइम टेबल चाहिए या नाइट का। इसमें आप लोगों का ऑलमोस्ट 50-50 का ही रिस्पॉन्स रहा। इवन नाइट वाले स्टूडेंट ज्यादा ही हो गए कुछ, ठीक है। और दूसरा मैंने पोल करवाए थे आप लोगों के लिए कि आपका स्कूल टाइम कितने आवर का होता है और कब से कब तक होता है। तो ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उसका क्लास जो आवर है वो 6 आवर का होते हैं और 2 to 3 आवर तो ट्रैवलिंग में चला जाता है। मीन्स ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर आपका स्कूल में चला जाता है। और जो आप लोगों का टाइमिंग है ये भी फिक्स नहीं है, किसी का 7:30 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 8, किसी का 8:30 और आने का टाइम भी डिफरेंट होगा। तो सारे डिफरेंट स्टूडेंट के लिए किसी एक टाइम टेबल को बताना पॉसिबल तो है नहीं। तो हम आपको ऐसा टाइम टेबल बताएंगे जो आप सारे स्टूडेंट फॉलो कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सारा टाइम टेबल मिक्स है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको फ्रेम हम लोग करेंगे। देखो, आपके पास जनरली जो टाइम होता है वो 2 टाइप का डेज होता है। 2 टाइप का कैसे? एक वैसा डेज जिसमें आप वर्किंग डेज होता है, जिसमें आप स्कूल जाते हो, और एक वैसा डेज जिसमें आप स्कूल नहीं जाते हो, मीन्स कंप्लीटली घर में होते हो। अगर हम लोग टोटल 365 डेज का बात करें, कुछ कम ज़्यादा होते हैं बट हम टोटल 365 डेज लेते हैं। इसमें आपका जो वर्किंग डेज होता है स्कूल का वो 170 से लेकर के 190 तक का डेज होता है। तो हम इसको माइंड में रखते हैं कि 365 डेज में से 185 डेज आपका स्कूल होता है, ठीक है। और बाकी जो 180 डेज रिमेनिंग बच गया, उस दिन आप लोगों का स्कूल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम दोनों का आपको डिफरेंट टाइम टेबल बताएंगे कि किस दिन स्कूल होता है उस दिन का अलग होगा, जिस दिन स्कूल नहीं होता है उस दिन का कंप्लीटली टाइम टेबल अलग होगा। यहाँ भी डे और नाइट दोनों के लिए बताएंगे, यहाँ पे भी डे और नाइट दोनों के लिए ही बताएंगे। अब ये 180 डेज जो है जिसमें आपका स्कूल नहीं होता है, इसमें से 30 डेज हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। रीजन कि उस 30 डेज में आप लोग हो सकता है कि किसी दिन बीमार पड़ गए, कहीं और कोई बिजी हो गए, कभी शादी में चले गए, तो ये सब चीज़ें भी तो लाइफ में है ना। तो उसके लिए 30 डेज हम रिमूव कर देते हैं। मीन्स अब आपके पास 150 डेज कंप्लीट ऐसा है इंक्लूडिंग संडे, जिस दिन आप घर में रहोगे, और 185 डेज आप स्कूल में रहोगे। तो अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस दिन स्कूल होता है उसका टाइम टेबल क्या होगा। अब स्कूल के दिन में आपका टाइम टेबल देखो, अगर आप ट्राई करोगे ऐसे फ्रेम करने का कि 7:30 to ये करेंगे, 7:30 से 8:30 ये करेंगे, ऐसा टाइम टेबल कभी फॉलो ना हुआ है ना आपसे होगा, ठीक है। क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है और आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी टाइम टेबल पे नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ऐसा टाइम टेबल चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको आप कर सके, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस दिन आपका स्कूल होता है उस दिन आपको 4 आवर स्टडी टाइम निकालना है। बाकी चीजें जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। उसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में कर लो कि स्लीपिंग टाइम फिक्स कर लिए, बाकी चीजें फिक्स करने का ट्राई किए, बट आपको 4 आवर सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। वो भी अच्छे से सेल्फ स्टडी करना है, टाइम पास नहीं करना है। अब ये 4 आवर डे और नाइट स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। अगर हम बात करें नाइट स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रात को 9 बजे तक डिनर अपना करके कंप्लीट कर लो, और 9 बजे से 10, 11, 12, 1 ये 4 घंटा आप अपने लिए स्टडी के लिए रखो। और अगर आप 1 बजे सोते हैं तो मॉर्निंग में अगर आप 6, 7, 8
अपने अकॉर्डिंग उठो, अकॉर्डिंग टू कि आपका स्कूल कितने बजे है, ठीक है। अगर आपका स्कूल 7:30 से है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके पहले 1 आवर पहले उठो और फिर आप अपना स्कूल जाओ। स्कूल से आने के बाद अपना फ्रेश वगैरह हो लो और फिर कोचिंग या फिर ट्यूशन जाते हो तो वो फिर आप जाओ, ठीक है। मीन्स नाइट स्टूडेंट कंप्लीटली एक साथ आप 4 आवर स्टडी कर सकते हैं। बट अगर आप बात करें डे स्टूडेंट के लिए, तो डे स्टूडेंट के लिए क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो आप लोगों का स्कूल का टाइम टेबल तो सेम है नहीं, तो हम आपको 3 ऐसे टाइम बता रहे हैं 2-2 आवर का, जिसमें से कोई भी आप 2 पिक कर लेना 2-2 आवर का, ठीक है। हम सबसे पहले इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इवनिंग में आप 7 to 9, ठीक है, या तो फिर 8 to 10, इस दोनों में से एक 2 आवर को आप पिक कर लो। अब आ जाते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आपको या तो 5 to 7 या तो 6 to 8 आप स्टडी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कितने बजे से। अगर आपका स्कूल 8, 8:30, 9 से है तो यहाँ पे आप 2 आवर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कूल 7, 7:30 से है तो मे भी आप मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पाओगे। और मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना है, देखो आपका अगर स्कूल जल्दी है तो आप आओगे भी जल्दी। तो अगर आप जल्दी आ जाओगे स्कूल से तो उसके बाद आपको स्कूल से आने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आपको यहाँ पे 2 आवर स्कूल के जस्ट आने के बाद फ्रेश हो लो, सब कुछ कर लो, फिर 2 आवर का आप स्टडी ले लो। तो यहाँ पे आप या तो 2 to 4 या तो फिर 3 to 5, यहाँ पे भी 2 आवर में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि आपका स्कूल का टाइम क्या है। ये तो हम लोग बात कर लिए स्कूल डेज का। अब हम लोग बात करते हैं उस डेज का जिस दिन आपका स्कूल नहीं होता, आप कंप्लीट घर में होते हो। ऐसा डेज कितना था, 150 डेज। अब इसी 150 डेज को जो स्टूडेंट यूटिलाइज कर पाएगा उसी का रिजल्ट बेस्ट होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डे वाले स्टूडेंट के लिए। देखो डे वाले स्टूडेंट करते क्या, जिस दिन स्कूल नहीं है उस दिन आराम से 7, 8 बजे, 9, 10 बजे उठ रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। स्कूल नहीं है तब भी आपको 5 बजे ही उठना है। इवन संडे को भी आपको 5 बजे उठ जाना है और 5 या 6, 1 आवर वैरी कर सकता है। उसके बाद आपको मॉर्निंग में ही पहले 5 to 6 आवर का स्टडी ले लेना है। हम माइंड में रखते हैं कि आप 5 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक 6 आवर का स्टडी आप मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लो। ये 6 आवर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको 2 आवर का ब्रेक ले लेना है, मीन्स 11 से 12, 1 बजे तक, ठीक है। और 1 बजे के बाद हो सकता है आप 1 आवर का फिर से रेस्ट ले लो। अगर आपको थोड़ा सा थकान फील हो रहा है तो फिर से 1 घंटे के लिए आप स्लीपिंग ले लो। उसके बाद आप 2 बजे से अगेन 2 से 4 आप 2 घंटे का एक और 2 आवर का स्टडी ले लो। और 4 बजे के बाद आपको क्या करना है, फिर आपका अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वो तो रहेगा ही, ठीक है, कोचिंग ट्यूशन उसको जाना है। उसके बाद आने के बाद आपको इवनिंग में जो 7 to 9 या तो 8 to 10 वाला टाइम था उसको भी आपको प्रॉपर वे से 2 आवर करना है। तो टोटल आप 10 आवर का स्टडी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नाइट वाले स्टूडेंट के लिए। देखो अगर आप नाइट स्टडी करते हैं तो आपको क्या करना है, आप जैसे प्रॉपर वे से रात को 9 बजे स्टार्ट करते थे डेली के टाइम पे, आपको 9 बजे ही स्टार्ट करना है और 9 बजे से लेकर के आपको 3 बजे रात तक पढ़ना है। तो कंप्लीट 6 आवर का आपका स्टडी हो जाएगा और 3 बजे सो जाना है और आराम से आपको 10 बजे दिन तक उठना है, ठीक है। 10 बजे तक अगर आप उठते हैं 6 to 7 आवर आपका कंप्लीट स्लीपिंग फिनिश हो गया। 10 बजे उठने के बाद आप भी 2 आवर का ब्रेक लो। ब्रेक मीन्स वही जो भी आपको चीज़ें करना है, पर्सनल नहाना है, जो भी चीज़ें करना है, ठीक है। और 2 आवर आप जब ये सब चीज़ें कर ली और आप स्लीपिंग ले करके उठे हो तो अब आप पूरा फ्रेश फील करोगे। तो 2 घंटे के ब्रेक लेने के बाद 10 से 11, 12 बजे से आप डायरेक्ट फिर 1, 2, 3, 4 बजे तक आप कंप्लीट 4 आवर का स्टडी कर सकते हैं। तो 6 आवर रात में और 4 आवर डे में, टोटल आपका फिनिश हो जाएगा 10 आवर। 4 बजे के बाद आपका भी कोचिंग क्लास हो, जो भी हो वो चीज़ें फिर आप करो और फिर रात को 9 बजे से फिर कंटिन्यू करो। तो ये मैंने आपके सारे के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बताने का ट्राई किए। अब ये टाइम टेबल आप फॉलो करो और ट्राई ये करो, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट परफेक्ट हम आपके लिए कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना। मे बी हम जिस दिन छुट्टी है उस दिन 10 आवर बोले, आप 9 ही आवर कर पा रहे हो तो 9 ही आवर ट्राई करो। मे बी आप 11 आवर कर पा रहे हो तो 11 आवर करो।
और ये जो टाइम होना चाहिए कंप्लीट सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने आप सारे के लिए टाइम टेबल बता दिया। अब देखो आपको एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट का फिट आया होगा, तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना। ठीक है, और ये जो भी मैंने स्टडी टाइम बताए तो इसको आप अच्छे से फॉलो करो। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में से ऐसे होते हैं कि स्टडी करने के लिए बैठे हुए तो हैं, 2 आवर 3 आवर 4 आवर तक बैठे हैं, बट उतने टाइम स्टडी नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा किए फिर टाइम पास हुआ, फिर थोड़ा सा किया। वैसे मत करना, पूरा कंप्लीट स्टडी करना अच्छे से। तो ये टाइम टेबल फिनिश हुआ। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स का, जो मैंने आपको बोले थे स्टार्टिंग में। देखो आप 2 आवर जो आपका ट्रैवलिंग में टाइम पास हो जाता है, इवन 2 to 3 आवर, उसको आप कर सकते हैं यूटिलाइज। इवन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उसका यूटिलाइजेशन भी करते होंगे कि जब आप बस में जा रहे हो तो आपके पास 45 मिनट का टाइम तो मिलता होगा बस में, और आते समय भी 45 मिनट। तो आते समय अगर आप थक गए हो तो चलो नहीं फॉलो कर पा रहे हो, लेकिन जाते समय जो 45 मिनट होता है उसको आप करो यूटिलाइज। कैसे? सिंपली रिविजन्स करो और कुछ नहीं, रिविजन्स करो बस में, जाते समय भी आते समय भी। अगर आते समय भी पॉसिबल है आप कर सकते हो तो करो। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो टाइम है, जो घर में रहते हो वहां पे टाइम आपका बचेगा, रिविजन्स करने का टाइम आपका कंप्लीट बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टाइम टेबल आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा टाइम टेबल सेलेक्ट करने वाले हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।